नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है मांगलिक योग, मंगली योग। वैसे तो मंगल का मतलब होता है शुभ, लेकिन अक्सर इस मांगलिक योग या मंगली योग को बहुत अशुभ बना दिया गया है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। आज मैं कुछ चर्चा करूँगा समझाने की कि वास्तव में यह मंगल दोष इतना भयानक नहीं है, इतना अशुभ नहीं है जितना इसके बारे में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है। मंगली योग के लिए सबसे पहले आइए अपने इस एग्रेसिव मार्स की तरफ। यह ओवर डेवलप्ड होना चाहिए, ज़्यादा उठा हुआ, फूला हुआ, जो जगह जगह घेरता हो, एनलार्ज, बड़ा। जब हमारा मंगल अति विकसित हो तो वह अशुभ परिणाम देगा। ऐसे में जातक को बहुत गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, हिंसक भी हो सकता है, अग्रेसिव, वॉलेंट। लेकिन असली बात क्या है कि जातक के पास शारीरिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। जब वह नहीं निकलती तो कई बार वो नेगेटिव चैनल से निकलती है। इसलिए चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एग्रेसिव होना, वॉलेंट होना बड़ा नेचुरल सा हो जाता है। लेकिन अभी आप मांगलिक नहीं हुए, मंगली नहीं हुए। जब आपकी हृदय रेखा से कोई ब्रांच निकले और निकलकर इस क्षेत्र में आ जाए, निम्न मंगल, लोअर मार्स, एग्रेसिव मार्स में आ जाए। अब हृदय मतलब भावनाएं, भावनाओं का संबंध बन गया आपके लोअर मार्स से। तो गुस्सा होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, आक्रामक होना, यह बहुत स्वाभाविक बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। जातक का ये एक स्वभाव बन जाता है। और कई विद्वान मेरे इस मत से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है, जितना भी मुझको अनुभव है उसके आधार पर, कि यदि आपकी मस्तिष्क रेखा वो लाइफ लाइन से न जुड़कर निकल रही हो आपके मंगल क्षेत्र से, लोअर मार्स से, जो ओवर डेवलप्ड है, तो आपका जो ये एग्रेसिव मार्स है, ओवर डेवलप्ड है, उसका असर आपके सोच पर पड़ा। यहाँ पर दिल पर पड़ा, यहाँ पर सोच पर पड़ा। जातक बड़ा गुस्सैल होगा, झगड़ालू होगा, शांति प्रिय नहीं होगा। उसके मन में डिस्ट्रक्शन, नेगेटिविटी चलती रहेगी, क्योंकि चैनल नहीं मिला है उसको अपने इस फिजिकल एनर्जी को पॉजिटिव रूप से बाहर निकालने का। लेकिन जिस मंगल योग की हम बात कर रहे हैं, उसका सीधा संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो होता है विवाह से। ऐसे में ये हमारी लाइफलाइन उसके सहारे
जीवन की सहायक रेखा चलती है, जिसको गार्जियन एंजल लाइन बोलते हैं, उसे मंगल रेखा भी माना जाता है। मंगल मतलब शुभ। लेकिन जब हमारा लोअर मार्स ओवर डेवलप्ड है और इस मंगल रेखा से कुछ रेखाएं सीधी होकर लाइफ लाइन को छुएं या उस तरफ जाएं या उसको काट के ऊपर निकल जाएं, वर्टिकल लाइंस, तो इसका ये मतलब होता है जातक मंगली है। अब मंगलिक है तो सीधा संबंध जोड़ दिया जाता है जातक की शादी से। अब देखिए यहाँ मरकरी पर विवाह रेखा, तो कहा जाता है कि जो मांगलिक हैं, मंगली हैं, उनका विवाह मंगलिक से ही होना चाहिए। और अक्सर उनकी शादियों में बड़ी अड़चनें आती हैं। उनकी विवाह रेखा देखें तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फॉल्ट ज़रूर मिलेगा और अक्सर शादी में बाधाएं आएंगी, शादी देरी से होती है। और ये भी कहा जाता है कि एक मांगलिक की शादी, एक मंगली की शादी एक मंगली से ही होनी चाहिए। इसके पीछे आप वैज्ञानिक तर्क समझिए। आपकी जो लोअर मार्स है ओवर डेवलप्ड, मतलब आपकी जो फिजिकल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आक्रामक होना, वॉलेंट होना आम बात। असली बात क्या है कि शारीरिक ऊर्जा को चैनल नहीं मिला अपनी ऊर्जा निकालने का। ऐसे में अगर ऐसे जातक की शादी नॉन मांगलिक से कर दी जाती है तो मतलब उसका मंगल उभरा हुआ नहीं है, कमज़ोर है, शारीरिक ऊर्जा कम है, तो मैचिंग नहीं होगी। तब मंगलिक योग बन सकता है, अशुभ मंगलिक योग। तब जो मंगल से वर्टिकल लाइन निकलती हैं उनको एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन शादी अगर मंगली से हो रही है तो उसकी भी जातक की जो फिजिकल एनर्जी है वो शानदार होगी। उसके बहुत सारे लक्षण एक लड़की के हाथ से, लड़की है तो लड़के के हाथ से मिलेंगे, तो नेगेटिव कई बार पॉजिटिव बन जाता है। दोनों अच्छी फिजिकल एनर्जीज मिली और उनसे कुछ पॉजिटिव निकला। हो सकता है तब इन दोनों एनर्जियों को चैनल मिल जाए अपनी ऊर्जा निकालने का। अगर एक के पास है, दूसरा नॉन मांगलिक है, उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो अब गड़बड़ शुरू। जो आपकी रेखाएं हैं, चाहे वो विवाह रेखा है, चाहे मंगल रेखा है, चाहे आपका मंगल क्षेत्र है, निम्न मंगल क्षेत्र, सब पर दोष मिलेंगे। लेकिन दूसरा जातक भी अगर मंगली है, उसका भी निम्न मंगल एग्रेसिव मार्स ओवर डेवलप्ड है, तो ऐसे में जो उनकी शारीरिक एनर्जी है, जो मैं कहना चाहता हूं, कई लोग इंडायरेक्ट में समझ भी गए होंगे। यहाँ पर फिजिकल एनर्जी से मेरा मतलब कुछ और भी है। हमारे जो शरीर में एनर्जी है
वो कई तरह की एनर्जी होती है, जिसमें काम भी आता है, कामुकता भी आती है। अगर एक आदमी के हाथ में कम है, दूसरे के हाथ में ज़्यादा है, तो गड़बड़। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो सहमति बन जाती है। लेकिन एक बात, मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई आज तक। अक्सर कहा जाता है कि 32 के बाद शादी होगी, मतलब 32 के बाद ये योग मंगल का ओवर डेवलप होना कम हो जाएगा क्या? फिर भी एक मांगलिक से शादी होना ही उचित। यहाँ ये अलग बात है कि अगर आपका मंगल ओवर डेवलप्ड है तो आपकी शादी में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, गुस्सा आपको आएगा, आपकी जो फिजिकल एनर्जी है उसका यूज़ होगा। दोनों मंगल अच्छे हैं तो बहुत अच्छा यूज़ होगा। अगर नॉन मांगलिक से हुई तो आपको परेशानी हो सकती है, खासकर विवाह के क्षेत्र में। वहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको डिटरमाइन कीजिए, उनकी अवस्था। अगर ये रेखा हमारी लाइफ लाइन को क्रॉस कर गई है तो अगर मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से होती है तो यह बहुत अशुभ साबित होगा। और जो ज्योतिषी लोग हैं ना, अपना जन्म पत्री खोल कर बैठें, जरूर उनका जो मंगल है ना, उनके लग्न से चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें और 12वें घर में जरूर मौजूद होगा। मतलब मंगल अपना अशुभ प्रभाव दिखाएगा। और यहाँ पर भी 8वां भाग बहुत ही फैटल। आप खूब उपाय कीजिए, फिर भी वो अपना उपाय, अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, और वो भी अशुभ। बाकी तो मुझे लगता है कि अगर हमारा मंगल अच्छा है, हमारे पास शारीरिक एनर्जी है, तो बस उसको एक चैनल प्रदान कर दिया जाए, एक रास्ता दे दिया जाए जिससे वो अपनी ऊर्जा को निकाल सके, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे मोटे उपाय करो, कोई रास्ते निकलेंगे, और आपका मांगलिक होना बड़ा शुभ साबित होगा। नाम के अनुसार मंगल मतलब शुभ, फिर आपका मांगलिक होना बहुत ही शुभ साबित होगा। नहीं तो अंधविश्वासों में रहोगे तो बहुत दिक्कत होगी। उपाय कीजिए इसमें कोई तर्क हो, और जो मैंने आज चर्चा की इस मंगली योग के ऊपर, ये भी मैंने कुछ आधार पर की है, कुछ तर्क पे की है, अंधविश्वास नहीं है। आशा करता हूँ इस टॉपिक पर हम आगे ही बात करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक में ये टॉपिक ख़त्म हो जाए संभव ही नहीं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा, इसका मुझे भरपूर भरोसा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको दबा देना, और थोड़ा इंतज़ार। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते।